गुरुभ्यो नमः। आइए आगे हम लगाते हैं मिश्र दंड। मिश्र दंड के लिए दोनों पैरों को स्लाइड करते हुए पीछे ले जाएंगे, साथ ही में दंड भी लगाएंगे इस प्रकार से। सबसे आसान दंड मिश्र दंड है। इसका अभ्यास आप मध्यम गति के साथ 100 बार से लेकर 200, 500, 1000 तक भी कर सकते हैं। और बाद में जब अभ्यास बढ़े, शरीर की शक्ति बढ़े, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े, तो कईयों हज़ार तक भी आप कर सकते हैं। लोग करते हैं। आइए मिश्र दंड से जुड़ा हुआ एक और दंड हम करते हैं, सपाटे वाली दंड। सपाटे वाली दंड बहुत अच्छा एक दंड का अभ्यास है। इसमें बैठक और दंड दोनों एक साथ हो जाती है। मध्यम गति से भी इसका हम अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से सामान्य श्वासों के साथ हम सपाटे वाली दंड का अभ्यास करते हैं और फिर यथाशक्ति करने के उपरांत रुक जाते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर आगे हम करते हैं रिलैक्स करने के लिए बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने किया। मसल्स को स्ट्रेंथ करने वाले दंडों का अभ्यास हमने देखा। आइए आगे हम देखते हैं डाइजेशन को ठीक रखने वाले कुछ यौगिक अभ्यास क्रम। आइए शुरू करते हैं बैठकर किए जाने वाले कुछ यौगिक आसनों से। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उसे पूरा बाहर निकाल देंगे। उसके पश्चात उड्डयन बंद लगाएंगे, अर्थात पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। बाएं हथेली पर दाएं हथेली और इसको हम रखेंगे नाभि पर और सामने की ओर झुक जाएंगे। पूरी तरह से हमारी ठोड़ी को भूमि से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। दृष्टि सामने की ओर रहेगी और इसी स्थिति में बने रहेंगे। इसी स्थिति में बने रहते हुए भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ मिनट इसी में रहने के पश्चात आइए हम आसन परिवर्तन करते हैं। आगे हम करेंगे उत्थित पद्मासन। जिसको भूख कम लगती हो उसके लिए तो उत्थित पद्मासन का प्रभाव बहुत इंस्टेंट होता है, तुरंत प्रभाव होता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, उद्दीप्त करता है। उत्थित पद्मासन, उत्थित अर्थात उठाना या फिर उठा हुआ, पद्मासन अर्थात हम पद्मासन लगाएंगे। लोटस पोज लगाएंगे, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और इन हाथों के बल पर हम अपने पूरे शरीर का भार वहन करते हुए शरीर को ऊपर उठा लेंगे। आइए करते हैं। अपनी मुट्ठी के बल पर भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और अभ्यास की अपेक्षा होती है। आइए हम करते हैं। आगे हम करते हैं एक और वेरिएंट उत्थित पद्मासन का, अंगुलियों के बल पर। इसके लिए अंगुलियों का मजबूत होना अत्यावश्यक है, इसलिए सावधानी पूर्वक हम करेंगे। अंगुलियों के बल पर थोड़ा सा शरीर का वेट उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास भर के उसको बाहर निकाल देंगे। फिर श्वास हल्का सा अंदर लेते हुए शरीर के ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से यथाशक्ति रहने के उपरांत वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों को गोद में रखकर, इसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं, कुछ देर सामान्य श्वास लेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। फिर उसके पश्चात शांत
अब हम देखते हैं पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक और आसन, जो कि हमारे संपूर्ण जीआईटी ट्रैक्ट को, जो कि मुख से लेकर एनस तक है, माउथ टू एनस की जो एक लंबी जीआईटी ट्रैक्ट है, एक पाइपलाइन है, उस संपूर्ण पाइपलाइन को जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, एक और बहुत अच्छा योगासन है, उसको हम देखेंगे। पेट के बल लेटकर प्रोन पोजीशन में लेटकर हम करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे इस प्रकार से रखेंगे, बाएं हथेली पर दाएं हथेली और इस पर ठोड़ी, लंबा गहरा श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर उठा देंगे। कुछ देर इस आसन में बने रहने के पश्चात नीचे आएंगे। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से 50 बार, 100 बार से लेकर 1000 बार तक आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसी कामना के साथ हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।